भगवान नाम स्मरण से हम लोग प्रारंभ करें। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय रघुराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। रामचरितमानस के बाल कांड में हम लोग भगवान की बहुत ही प्यारी प्यारी मधुर कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि भगवान गुरुकुल में जाते हैं, उनका पहले यज्ञोपवीत होता है, उसके बाद उपनयन संस्कार, वेदारंभ, गुरुकुल में जाने के पश्चात पढ़ाई प्रारंभ होती है। और भगवान इतने अच्छे शिष्य है कि बहुत ही अल्प काल में उन्होंने सारी विद्या हस्तगत कर ली। विद्यार्थी शब्द का अर्थ होता है विद्या को जो दिल से चाहे उसको कहते हैं विद्यार्थी। अर्थी शब्द का अर्थ होता है चाहने वाला। अर्थ मतलब होता है इच्छा। अर्थ के विषय अनेक अर्थ है। पैसे को भी अर्थ कहते हैं, सुरक्षा को भी अर्थ कहते हैं, सुरक्षा। और अर्थ का एक अर्थ है अर्थ, मीनिंग, लेकिन एक अर्थ है इच्छा। जैसे 4 प्रकार के भक्त बताए हैं तो उसमें एक भक्त है अर्थार्थी। तो अर्थार्थी का मतलब क्या है? जो अर्थ को चाहे। अर्थार्थी, धनार्थी, पुत्रार्थी। विद्यार्थी लभते विद्याम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, है ना। अनेक स्तोत्र होते हैं तो उसमें फलश्रुति बताई जाती है। तो विद्यार्थी मतलब जो विद्या को चाहे। जैसे पुरुषार्थ शब्द भी अर्थ धातु से ही बनता है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब पुरुष जिसको चाहे। हम लोग 4 चीजें दुनिया में चाहते हैं: अर्थ, काम, धर्म और अंत में चाहते हैं मोक्ष। इसलिए चतुर्पुरुषार्थ। तो पुरुष ही अर्थ्यते, पुरुष जिनको चाहे उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो खैर यहाँ पे विद्यार्थी भगवान राम है और उन्होंने विद्या को ग्रहण किया। ऐसा लिखा है कि विद्या विहीन पशु, विद्या के बिना मानव जीवन क्या है? पशुवत है।
विद्या ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है सही अर्थों में। तो भगवान हम लोगों को सिखा रहे हैं, वो तो सारे विद्या के मूल है, जहाँ से सारे वेद प्रकट होते हैं, पिछली बार हमने देखा था। लेकिन वह स्वयं विद्यार्थी की भूमिका निभाकर हमको दिखाते हैं कि विद्या को प्राप्त करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना ज्ञान हम बढ़ाते जाएं उतना ही लाभ है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम एक सुभाषित है, श्लोक है संस्कृत में, बड़े प्यारे प्यारे। तो उसमें कहा कि सबसे बड़ा धन क्या है? विद्याधन। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च। संस्कृत में ऐसे अच्छे अच्छे श्लोक हैं जो अपने जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि यदि किसी के पास विद्या हो, ज्ञान हो, तो वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता। उस विद्या के बल से वो कुछ न कुछ कमा ही लेगा। इसलिए कहते हैं यात्रा में, प्रवास में, किसी परदेश में भी गया हो और यदि उसके पास ज्ञान है, कोई भी अच्छा ज्ञान, संगीत का ज्ञान, कला है, म्यूजिक है, आर्ट है, यदि उसके पास ज्ञान है तो महाराज वो धन को कमा सकता है। सबसे बड़ा गुप्त धन विद्या धन है। तो ऐसे विद्या को उन्होंने हासिल किया। और कहते हैं आगे 205 दोहे के ठीक ऊपर की पंक्ति, जहाँ पर हम पिछली बार रुके थे। प्रात काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। 205 के जस्ट अबो। आय सुमाग करही पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। प्रातः काल उठ के भगवान क्या करते हैं? भगवान का रूटीन कैसे स्टार्ट होता है? तो कहते हैं सुबह उठकर सबसे पहले वो माता पिता को प्रणाम करते हैं। अब अपने शास्त्रों में, वेदों में कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब माता और पिता को यदि हम देव कह रहे हैं और यदि प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो देव कहने का कोई मतलब नहीं है। देव मतलब क्या है? जो पूज्य है, जिसमें दिव्यता है, जो हमसे बड़ा है। तो देखो कैसे संस्कार यहाँ डाला गया। दशरथ जी का यदि आप पूरा वंश देखिए, एक से एक संस्कारी राजा वहाँ हुए। हम देखेंगे आगे, राजा रघु हुए, भगीरथ हुए, राजा दिलीप हुए, अज हुए, इक्ष्वाकु राजा हुए। तो पूरा सूर्य वंश कैसा है? अनेक संस्कारी राजाओं से, उनके चरित्र से भरा पड़ा है। भागवत आप पढ़ें तो उसमें सारे सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन है। तो देखो दशरथ जी ने संस्कार दिया है, तो भगवान जो है सुबह उठ के प्रणाम करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। सुबह सुबह माता पिता के आशीर्वाद लेना, इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है क्या? जो शुभ चीज है उससे अपने दिन का क्या प्रारंभ करना चाहिए। अब आजकल ये सब चीजें धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। अब यहाँ लिखा है प्रातःकाल उठी के, भगवान सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। देखो पहले यदि कोई लोग, पहले के ज़माने में कोई यदि देर से उठता था तो आश्चर्य होता था, और इतनी देर हो गई अभी तक उठे नहीं। कोई देर से उठता है तो आश्चर्य है पहले के ज़माने में। और आज के ज़माने में यदि कोई जल्दी उठता है तो आश्चर्य है, बोले इतने जल्दी उठ गए। क्योंकि आजकल रात्रि का जीवन इतना ज़्यादा व्यस्त है, रात भर जगते हैं लोग, क्या क्या करते हैं मालूम नहीं। फिर सुबह 8-9, विशेष रूप से मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, तो सुबह मालूम ही नहीं है, सूर्योदय देखा ही नहीं है। और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, चिन्मय विभूति में अपना जहाँ बड़ा आश्रम है, वहाँ एक युवाओं का एक कैंप था, कॉलेज के विद्यार्थी वगैरह थे।
उन्होंने वहाँ पे शिविर में तो जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि अलग अलग क्लासेस होती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने पहली बार सूर्योदय देखा, क्योंकि वहाँ तो खुला आसमान है, पहाड़ है, उसके पीछे से सूर्य का उदय होता है। कई लोगों ने तारे नहीं देखे, तारे रात में जो, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है ऊपर देखने की। पूरी जीवन शैली हम लोगों की बदल चुकी है। तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, हम लोगों की दिन की शुरुआत कैसी होती है? अब हमारे यहाँ तो कहा गया कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, सुबह उठकर आप दर्शन कीजिए हाथ में भगवान का, फिर माता पिता को प्रणाम कीजिए। अब आजकल ज़माना बदल गया है, कराग्रे वसते मोबाइलम, सुबह सुबह मोबाइल दर्शन होता है, व्हाट्सएप दर्शनम, वहीं से शुरुआत होती है। और यदि ज़्यादा मैसेज आए हैं तो बड़ी खुशी होती है। देखो इतने लोग, आई एम कनेक्टेड विथ सो मैनी पीपल। लेकिन देखो हमारा ये जो रामचरितमानस है, ये ग्रंथ बताता है कि जीवन शैली क्या हो। एटलीस्ट सुबह सुबह तो भगवान का नाम या भगवान का रूप का ध्यान करें। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मत, शंकराचार्य जी ने प्रातस्मरण श्लोक लिखे, 3 श्लोक। सुबह सुबह क्या करना चाहिए? तो बोले अपने हृदय में आत्मस्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, न च भूत संगः, ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर में नहीं, मैं सच्चिदानंद आत्मतत्व हूँ। तो यहाँ पर भगवान दिखाते हैं कि देखिए अपने माता पिता को पहले आदर दीजिए, क्योंकि जो बड़े लोगों का आदर करता है उसको 4 चीज़ें मिलती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, 4 तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसको आयु मिलती है, उसकी आयु लंबी होती है, अच्छी होती है। आयु, विद्या, ज्ञान मिलता है। यश, जीवन यशस्वी होता है। और चौथी चीज बलम, शक्तिशाली होता है। तो देखो आशीर्वाद स्वरूप 4 चीजें मिलती है, आयु, विद्या, यश, बलम। जो रोज बड़े लोगों की सेवा करता है उनको अभिवादन करता है, वन हु ग्रीट्स, और वन हु प्रोस्टेट, प्रणाम करता है। तो यहाँ भगवान दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कहते हैं भगवान की दिनचर्या में क्या होता है? तो कहते हैं आज्ञा मांगते हैं पिताजी से और पूछते हैं आज क्या काम करना है। हाँ, जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ऑफिस में जाते हैं तो पिताजी से पूछते हैं आज का क्या ऑर्डर है, क्या एजेंडा है, आज कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो आयसु मांग, आज्ञा मान के भगवान ऑफिस संभालते हैं। अब यहाँ पे गोस्वामी जी इसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं 205, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम अनुरूप। देखिए क्या आश्चर्य है, भगवान के इस दिनचर्या को देख के, व्यवहार को देख के, चरित्र को देख के तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यापक है, देश काल वस्तु में परिच्छिन्न नहीं है, वो आज सीमित हो गया है एक देश में, एक काल में, एक शरीर में। कैसी लीला है। जो अकल है, अकल मतलब यहाँ दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं। अकल शब्द में थोड़ा अकल लगाना पड़ेगा कि अकल का अर्थ क्या है। अकल का यहाँ अर्थ है जिसमें कलाएं नहीं है। कला मीन्स पार्ट्स, लिम्स, विभाग। जैसे हम कहते हैं ना चंद्र की 16 कलाएं हैं। जब 16 कलाएं हो जाती है तो वो क्या होता है, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र होता है। एक एक दिन एक एक कला बढ़ती है। भगवान के भी पूर्ण अवतार को क्या कहा गया है, वो षोडश कला पुरुष।
तो यहाँ पे लिखते हैं कि जिसमें वास्तव में कोई कला नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई अवयव नहीं है, वो तो निर्गुण है। लेकिन आज कलाओं से युक्त होकर एक मानव के रूप में यहाँ लीला कर रहा है। राम जी भी 16 कलाएं वाले ही है, जैसे कृष्ण हैं। बल्कि अब कई लोग कहते हैं 12 कलाएं हैं राम जी के पास। तो 12 कला होने पर भी वो पूर्ण है। उसका कारण ऐसा है कि आदित्य जो है, सूर्य में 12 कलाएं हैं और भगवान सूर्य वंश में पैदा हुए हैं। भगवान कृष्ण चंद्र वंश में हुए हैं और चंद्र की 16 कलाएं होती है। तो जब 16 कलाओं से वो युक्त होते हैं तो वो पूर्ण है, क्योंकि चंद्र में 16 है और आदित्य में, सूर्य में 12 है। तो जो 12 कलाओं से युक्त वो भी फिर पूर्ण है, क्योंकि सूर्य से उसका संबंध है। तो ऐसे वास्तव में तो भगवान जो परब्रह्म है, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निरवयव, अकल है। लेकिन वो आज भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, लेकिन भक्तों के हित के लिए विविध चरित्र कर रहे हैं। अब वो है अजन्मा, लेकिन उन्होंने जन्म लिया। निर्गुण है लेकिन बन गए हैं सगुण। नाम अनुरूप, शुद्ध चैतन्य का प्योर कॉन्शियसनेस इज नो नेम और फॉर्म, इट इज नेमलेस, फॉर्मलेस। लेकिन वो आज प्रेम के कारण और कुछ नहीं। देखो, भगवान केवल रावण को मारने के लिए नहीं आते। रावण को मारना होता तो अपने लोक में बैठे बैठे ही वो मार सकते थे। रिमोट, हम लोग यदि रिमोट कंट्रोल से बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यदि भगवान चरित्र नहीं करते तो भक्त लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलती, समाज को एक आदर्श की प्राप्ति कहाँ होती है कि नहीं। और हम लोग एक प्रवचन भी नहीं कर सकते यदि रामचरितमानस नहीं होता तो धर्म की स्थापना तो है ही, असुरों को मारने के लिए तो है ही, लेकिन क्या है, भक्तों को आनंद देने के लिए, हम सब लोगों के लिए एक रोल मॉडल, आदर्श सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भगवान आते हैं। अब यहाँ तक कथा सुनाई, अब बड़ी प्यारी कथा है। बोले तुलसीदास जी कहते हैं अब भगवान थोड़े और बड़े हो गए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, 205 के बाद देखिए, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुहि डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे उहरन मही भारा। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनौ तो भाई। ज्ञान विराग सकल गुणयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करिमचन सरऊ जल, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मापति
भाई सब संतन की जय। इस तरह देखिए भगवान बचपन से ही संस्कारित मनुष्य का क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, अपने लिए प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि संस्कार जो है, वैल्यूज जो है, दे आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। बड़े लोग यदि व्यवहार करें तो अपने आप दूसरी पीढ़ी के लोग भी उसको देख के वैसा ही सीखते हैं। बच्चे लोग जो है वो अनुकरणशील होते हैं, उपदेश उनको अच्छा नहीं लगता, बड़े लोग करते हैं तो यहाँ भगवान देखिए प्रणाम इत्यादि करते हैं। अब लिखते हैं कि आगे का चरित्र हम सुनाते हैं। आगिल कथा सुनऊ मन लाई, मन लगा के सुनिए, एकाग्रता से सुनिए। क्या बोले, एक दिन एक बहुत बड़े ऋषि जिनका नाम है विश्वामित्र, विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है दशरथ जी के दरबार में। तो वो कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी के लिए यहाँ विशेषण दिया, महामुनि है, साधारण मुनि नहीं है, ज्ञानी है। विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी है। विश्वामित्र जी का चरित्र बहुत दिव्य है। बड़े वो पहले राजर्षि थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे, राजर्षि, फिर वो ब्रह्मर्षि बने। बहुत सुंदर सारी कथाएं हैं, यहाँ तो उतना विस्तार नहीं है। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का दर्शन किया है। गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र ऋषि। आपने सुना होगा, ऋषि उसी को कहते हैं जो मंत्रों का अनुभव करे, मंत्रों को देखे। मंत्रों को लिखा नहीं है, उन्होंने देखा है। तो उसके लिए निश्चित ही उतनी ऊंची योग्यता होनी चाहिए। हाँ, मन शुद्ध होना चाहिए, मन सूक्ष्म होना चाहिए। तो मंत्र दृष्टा ऋषि हुए। और ये विश्वामित्र ऋषि इतने क्या कहिए तपस्वी थे, इन्होंने अपने तप बल से, योग बल से एक नया स्वर्ग बना दिया। त्रिशंकु नाम के एक राजा थे, उनके लिए सब कथाएं हैं अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में। तो कहने का भाव ये कि यहाँ जो महामुनि शब्द जो दिया है ना विशेषण, बिल्कुल सही है। अब ऐसे ये विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी भी है और बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। ये कहाँ रहते हैं, तो एक शुभ आश्रम है, पवित्र स्थान है, जंगल में, वहाँ रहते हैं। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, इनकी कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी। वशिष्ठ जी से अभी मिलते हैं, आगे कथा आएगी। विश्वामित्र जी का पहले का जीवन देखे तो उसमें काफ़ी उत्थान पतन उससे भरा हुआ है। उनके मन में वशिष्ठ जी के प्रति एक थोड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना दिखाई देती है। आप यदि कहानी कथा पढ़े तो हुआ ये कि एक बार जब ये राजा थे विश्वामित्र जी, तब आखेट करते हुए वो जंगल में गए और उनको कहीं विश्राम की जरूरत थी, तो वहीं उन्होंने एक आश्रम देखा। उनके साथ काफ़ी सेनाएं भी थी, सैनिक लोग थे। तो उस आश्रम में गए तो वो आश्रम वशिष्ठ जी का था। तो वहाँ वो रुके और देखा वहाँ पे उन्होंने कि वशिष्ठ जी ने सारी व्यवस्था कर दी, भोजन पानी की, खाने पीने की, रहने की। बताइए, अब एक जंगल में रहने वाला एक तपस्वी है और उसने ये सब कैसे कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। तब उनको मालूम पड़ा वशिष्ठ जी के पास एक गाय है, कामधेनु। कोई लोग कहते हैं उसका नाम नंदिनी था, कोई कहते हैं कपिला था। तो एक गाय थी और वो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली थी।
जिस चीज की भी जरूरत थी वो गाय की कृपा से मिल जाती थी। विश्वामित्र जी ने देखा, अरे इनके पास ये गाय, सब इससे प्राप्त कर लेते हैं, ये गाय हमारे पास होनी चाहिए। उनके मन में ये भाव आया। अब वहां पर थोड़ा संघर्ष हुआ उस गाय को लेने के लिए। कथा है काफी विस्तार से। इतने सारे सैनिक है, उन्होंने पहले तो देखिए निवेदन किया विश्वामित्र जी ने कि हमको ये गाय दीजिए, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा मुझको इसकी ज़रूरत है, जंगल में यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यही सब कुछ है मेरी। विश्वामित्र जी कहने लगे नहीं, राजा के पास ये होनी चाहिए। और बहस बढ़ती चली गई, वहाँ संघर्ष हुआ। विश्वामित्र जी ने अपने सारे सैनिकों को कहा आक्रमण करो इन पर। तो वशिष्ठ जी की उस गाय ने, कहते हैं, अनेक सैनिक उत्पन्न किए और उनके साथ संघर्ष किया, उनको हरा दिया। और वशिष्ठ जी के पास एक दंड था, वो उन्होंने बीच में रख दिया। तो कहते हैं सारे सैनिक लोग जो बचे हुए थे वो कुछ नहीं कर पाए। तो कहते हैं वशिष्ठ जी के पास, वो ब्रह्मर्षि थे, तो ब्रह्म बल था उनके पास, ब्राह्मणत्व का बल था, ऐसा कहते हैं। इसलिए एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, धिक बलम क्षत्रिय बलम, ऐसा विश्वामित्र जी सोचते हैं। मेरे क्षत्रिय बल को धिक्कार है, मैं राजर्षि हूं ठीक है, लेकिन मुझको ब्रह्मर्षि होना चाहिए। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ऐसा होना। और कहते हैं उन्होंने तपस्या की है। वो कथा काफी लंबी है। तो वहां पर क्या बताया है कि वशिष्ठ जी के भीतर एक प्रतिस्पर्धा, विश्वामित्र जी के भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना हो, फिर उन्होंने तप इत्यादि किया है। आगे तो वो काफी बड़े महान हुए। ये साधक अवस्था की पहले की ये कथा है, अभी कुछ नहीं है। अब वशिष्ठ जी और वो प्रेम से रहते। तो कहते हैं ऐसे ये महातपस्वी विश्वामित्र जी आश्रम में अब वो रहते हैं, साधना करते हैं। देखो वहाँ क्या क्या होता है उस आश्रम में। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अतिमारी च सुभाहु ही डरही। आश्रम में अनेक उनके शिष्य लोग हैं, साधक लोग हैं। और साधक किसको कहते हैं? जो साधना करें उसको कहते हैं साधक। तो विश्वामित्र जी के आश्रम में जप, कुछ लोग जपनिष्ठ हैं, जप करते हैं, अपने अपने इष्ट का नाम स्मरण करते हैं। जप एक बहुत पावरफुल साधना है। एक ही मंत्र का या नाम का बार बार उच्चारण। नाम में इतनी शक्ति है कि सारे पर्वत जळतील पापाचे, मराठी में ऐसा कहा, बड़े बड़े पाप भी नाम स्मरण से भस्म हो जाते हैं। नाम से मन की शुद्धि होती है, नाम जब से मन एकाग्र होता है। और एक और अच्छी बात है, आप यदि किसी का नाम लो तो सामने वाला बड़ा खुश हो जाता है और फिर वो आशीर्वाद देता है, अरे वाह आपने हमको याद किया। तो भगवान भी प्रसन्न होते, बोले बताइए मेरा ये स्मरण कर रहा है। तो कृपा और आशीर्वाद इसकी प्राप्ति होती है। तो अनेक साधक लोग वहाँ जप करते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं। देखो आश्रम की शोभा तो इसी से है ना, जहाँ अलग अलग साधनाएं चल रही है। कोई वेद पाठ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई योगासन कर रहा है। कई लोग पूछते हैं ना, स्वामी जी आपके आश्रम में क्या एक्टिविटीज़ हैं? असली एक्टिविटीज़ यही है, जप तप योग यज्ञ। लेकिन कई लोगों का पूछने का मतलब होता है कि नहीं आप कि कोई स्कूल्स है कि नहीं, धर्मशाला है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं। देखिए वो सामाजिक सारे कार्यक्रम होते हैं, वो सामाजिक संस्था जो है वो करे। लेकिन यहाँ पर तो ये आश्रम इत्यादि आध्यात्मिक संस्था है। जहाँ जिसकी शोभा है वही करना चाहिए। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग उनके आश्रम में जो रहते हैं, स्वयं भी
आध्यात्मिक साधना करते हैं। लेकिन वहाँ पर विश्वामित्र जी परेशान हैं। किसके कारण? रावण ने अनेक अपने राक्षसों को उस जंगल में रखा हुआ है। और किसके लिए रखा हुआ है? ये सारे साधु, तपस्वी, संत, इनकी साधना को भंग करने के लिए। बोले क्योंकि ये यज्ञ आदि करते हैं और उसके कारण देवता जो है उनकी शक्ति बढ़ती है, फिर वो मेरे पर आक्रमण करते हैं या करेंगे। तो जो सोर्स है ये देवताओं की शक्ति का, ये सब साधना है। तो इसको क्या करो? तहस नहस करो। तो जहां वो देखते थे कि यज्ञ में, कुंड में से अग्नि प्रकट हो रही है, धुआं निकल रहा है, वहां जाके वो उसको नष्ट करते थे। तो अति मारीच सुबाहु डरई, वहां मारीच है, सुबाहु है। करही देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। मुनि बेचारे विश्वामित्र जी बड़े परेशान हैं, दुखी। ये विश्वामित्र जी का जो आश्रम था, ऐसा कहते हैं अयोध्या और मिथिला के मध्य में। एक तरफ जनकपुर है और एक तरफ अयोध्या है। बिहार के साइड आप देखें तो मिथिला है, जहाँ राजा जनक है, और दशरथ जी इधर अयोध्या में रहते हैं। रावण क्या करता है? अपनी चौकी बनाता है और उसमें ये ताड़का, मारीच, सुबाहु, इनको अपॉइंट करता है। और उसका प्रयोजन ये है कि ये दो राजा मिल न पाए, क्योंकि इन दोनों की शक्ति मिल जाएगी तो मेरी हालत खराब। तो ऐसा उसने स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे जो है वहाँ पे ये राक्षसों को रखा हुआ है। और ये जो है विश्वामित्र जी को परेशान करते हैं। ऐसा कहते हैं वो जो आश्रम की जगह, वो बक्सर आज के समय में जो स्थान है उसके आसपास है, ऐसा लोग बोलते हैं, बिहार और यूपी के बॉर्डर। तो वहाँ पे विश्वामित्र जी का यह आश्रम था। अब कहते हैं जब ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे तो बोले अब मेरे हाथ में तो नहीं है। देखो विश्वामित्र जी पहले राजा थे और राजर्षि थे, वो भी अस्त्र शस्त्र चलाना जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा अब मैं तपस्वी वेश में हूँ, तो ऐसे वेश में ये युद्ध करना कुछ शोभा देता नहीं। जैसा आपका वेश है, ऐसा कहते हैं वैसा ही नाचना चाहिए। जस काछिए तस चाहिए नाचा, रामायण में आता है। आपने यदि भरतनाट्यम का कॉस्ट्यूम पहना है तो भरतनाट्यम ही करना चाहिए। कुचिपुड़ी का पहना है तो वही करना चाहिए, उसी में उसकी शोभा है। आप यदि आर्मी का ड्रेस पहना है, हाँ, तो एक सैनिक की तरह है। यदि आप वकील का ड्रेस पहना हुआ है, काला कोट है, तो उसी के तरह वर्तन होना चाहिए। जैसा वेश फिर वैसा ही काम। तो अब तपस्वी हूं मैं, तो अब मैं तो युद्ध कर नहीं सकता। जितना हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन अब कठिन है। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, चिंता होने लगी कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के उपस्थिति से, जब तक वो स्वयं आके इनको मारेंगे नहीं, ये मरेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर एक और आध्यात्मिक भाव है। एक होता है पुरुषार्थ और एक होती है कृपा। एक होते हैं सद्गुण, हाँ, और एक है भगवान का अनुग्रह। तो यहाँ विश्वामित्र जी किसके प्रतीक हैं? पुरुषार्थ के, प्रयत्न के, सद्गुणों के। बोले ये सब जो है हमको काफी आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन केवल प्रयत्न, केवल पुरुषार्थ या केवल सद्गुण, केवल अपना टैलेंट या प्रतिभा से बात नहीं बनती। कई बार ऐसे लोग पराजित हो जाते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। तो क्या मिसिंग है? तो कहा कृपा। जब तक भगवान को उसमें जोड़ते नहीं है, उस समस्या का हल नहीं होता।
कई बार ये लोगों के जीवन में देखा है। तो कृपा भी एक चीज है, उसकी बहुत हमको जरूरत पड़ती है। लोग बोलते हैं ना, मैंने जितना मेरे पास था, जो प्रतिभा थी, गुण था, शक्ति थी, लगा दी, लेकिन अब जब तक भगवान की मदद नहीं होगी, मिलेगी, काम होगा नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं हरि बिनु, बिना हरि के तो ये मरेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने विचार किया कि भगवान का अवतार तो हुआ ही है, चलो यही मिस देखो पद जाई, भगवान को इसी बहाने में उनका दर्शन करूंगा, उनसे मिलूंगा। हाँ, उनको लाने के बहाने जा रहा हूँ, अब आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि दशरथ जी है वहाँ, उनके पिता है, उनकी आज्ञा होनी चाहिए, उनका आदेश मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर होगी कि भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा। तो भगवत दर्शन की इच्छा है और भगवान को लाने की भी इच्छा है। सोचते हैं, देखें क्या होता है। करी विनती आनो दो भाई, मैं विनती करूंगा दशरथ जी से और लेके आऊंगा। और कहते हैं ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देख भी भरी नयना। वाह, बोले मैं अपने नेत्रों से खूब मन भर के देखूंगा। किसको? ऐसे भगवान जो ज्ञान और वैराग्य के भंडार है, गुणों के धाम है, जहां से सारे गुण निकलते हैं, उनका मैं दर्शन करूंगा। और ये बहुत ही अद्भुत क्षण होगा, दिव्य क्षण होगा। इस तरह यहाँ पे देखो 2006 के दोहे में लिखते हैं, मनोरथ करते हैं, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। तरह तरह से मनोरथ कर रहे हैं, बहुविधि करत मनोरथ। ये मनोरथ शब्द बड़ा अच्छा है। मनोरथ मतलब मन जब रथ की तरह चलता है, मन में हाँ अच्छी अच्छी भावनाएं जब उत्पन्न होती, हम किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और हम कल्पना करते हैं कि वो जब मिलेगा तो फिर मुस्कुरा के स्वागत करेगा, फिर मुझको गले लगाएगा, फिर हाथ पकड़ेगा, फिर हम दोनों मिल के बात करेंगे। ये सब क्या है? मनोरथ। जब हम भगवान के बारे में मनोरथ करते हैं, ध्यान से सुनना, तो वो होती है उपासना, उसको कहते हैं भक्ति। जब मन में हम कल्पना कर रहे हैं कि भगवान के साथ यदि भगवान दर्शन देंगे तो क्या क्या होगा, तो इसको कहते हैं भक्ति। सजातीय वृत्ति प्रवाह, भगवान के अलावा और किसी चीज की याद ही नहीं आ रही है, भगवान ही एक विषय है और उनके विषय में चिंतन हो रहा है। तो ये तो बड़ा वंदनीय है, बहुत सुंदर है। लेकिन जब हम विषयों के बारे में मनोरथ करते हैं, दुनिया के बारे में मनोरथ करते हैं, तो उसको उपासना नहीं बोलते हैं, उसको बोल देते हैं आसक्ति। आपने वो सुना है ना कि मन से वो कल्पना कर रहा है, दही बेचने जा रहा है और मन से कल्पना कर रहा है दही बेचूंगा तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो फिर घर बनाऊंगा, घर आएगा तो घर बनेगा, फिर शादी करूंगा, हाँ शादी करूंगा, फिर घर गृहस्थी बसाऊंगा। अब ये सब मनोरथ ही है, लेकिन वो सब क्या है? आसक्ति है। जब भगवान के बारे में हम मनोरथ करते हैं तो मन में निर्मलता आती है, मन में प्रसन्नता आती है। क्योंकि देखिए सिंपल नियम है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं, अब वो विषय, सोचने का विषय ही यदि गड़बड़ है तो फिर मन पर उसका प्रभाव भी गड़बड़ी होगा। तो यहाँ तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह वाह हम जाएंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। विभीषण जी भी जब राम जी से मिलने जाते तो वहां पर भी यही शब्द आया, मनोरथ कर रहे हैं। अब कहते हैं अयोध्या में पहुंचे हैं विश्वामित्र जी
सरयू नदी में उन्होंने स्नान किया, सरयू में स्नान किया, और फिर जो है वो प्रवेश करते हैं कहाँ? गए भूप दरबार, दरबार में चलते हैं। और दरबार में जब जाते हैं तो देखिए दशरथ जी के सेवक लोगों ने दशरथ जी को सूचना दी है कि महातपस्वी महामुनि मंत्रदृष्टा विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। तो एकदम देखो दशरथ जी की कैसी प्रतिक्रिया। ये है 206 के बाद। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय उलय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठार नियानी। चरण पखारि कीनी अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हर्षि वचन कहराओ, मुनि अस कृपा न कीन्यु खाओ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावहु पारा। मुनि आगमन सुना। जब राजा दशरथ जी ने सुना कि मुनि आए हैं, तो देखो दशरथ जी ने ऐसा नहीं कहा जरा देखो तो लेके आओ उनको। कहते तुरंत मिलन गयो लय विप्र समाजा। अरे बड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्य, आज संत जो है अपने यहाँ पधारे हैं। अतिथि के रूप में, अतिथि देवो भव, बिना तिथि के जो आए उसको कहते हैं अतिथि। और अतिथि में यदि कोई संत महापुरुष आए तब तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है। अपने सारे ब्राह्मणों को लेते हैं और स्वागत करने के लिए द्वार पर जाते हैं। और करी दंडवत मुनि ही सम्मान। दशरथ जी ने दंडवत किया। दंडवत मतलब दंडवत, डंडे के जैसे, लाइक ए स्टिक। डंडा जब ऐसा गिरता है तो ऐसा धीरे धीरे नहीं गिरता है, या सोचता नहीं कि मैं पूरी तरह प्रणाम करूँगा, फट से गिरता है। तो ऐसे ही अपने शरीर को जब हम बिल्कुल लकड़ी की तरह गिरा देते, दंड की तरह, तो कहते दंडवत। और दंडवत सर्व समर्पण का प्रतीक है। इसको साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। उसमें अपने जो 8 अंग है वो स्पर्श करते हैं पृथ्वी को, इसलिए अष्टांग सहित। अब आजकल तो लोग हाय हेलो ही कर देते हैं, शेक हैंड कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, या कोई लोग आधा ही प्रणाम करते हैं, थोड़ा सा ही झुकते हैं। कोई लोग घुटने के बल झुकते हैं। लेकिन यहाँ दंडवत, प्रणाम के भी अनेक प्रकार हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सुंदर एक बात है। दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, इतने बड़े राजा हैं, लेकिन वह एक मुनि के सामने झुकते हैं। झुकते ही नहीं बल्कि अपना सिंहासन छोड़ के आते हैं। और आगे वर्णन है, अपने सिंहासन पे बिठाते हैं। अपने आसन पे विश्वामित्र जी को बिठाया है। कितना सम्मान दे रहे हैं, कितना मान है। यहाँ पर अपनी संस्कृति क्या है उसकी एक झलक मिलती है। भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या, धर्म, विवेक, इन सबको ऊंचा स्थान दिया है। दशरथ जी जो है, सॉरी विश्वामित्र जी, इन्हीं सब चीज के प्रतीक है, प्रतिनिधि है ना। तप, ज्ञान, वैराग्य। और दशरथ जी किसके प्रतीक है? तो बोले सत्ता,
शासन, शक्ति। रामायण ये दिखाना चाहती है कि ये सत्ता, शासन इत्यादि जो है आप में शक्ति है, लेकिन वह किसके अधीन होवे? धर्म के अधीन, त्याग तपस्या के अधीन। तभी उसको सही डायरेक्शन मिलेगी, सही दिशा मिलेगी। दशरथ जी सत्ता के प्रतीक, विश्वामित्र जी तपस्या के प्रतीक, धर्म के प्रतीक। तो किसको उन्होंने आसन पर बिठाया? बोले त्याग, तपस्या, धर्म, ज्ञान। ये देखो, जीवन में भी आप देखते हैं, यदि ये जीवन मूल्य हो और इनको अधिक हम ऊंचा स्थान दें तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। लेकिन जब सत्ता है, पैसा है, शक्ति है, इसको ज़्यादा महत्व देते हैं और ये धर्म, पूजा पाठ, अध्यात्म, इसको सेकेंडरी हम रखते हैं, तो हमने देखा है, इतिहास में भी देखा है, अनेक राजाओं का पतन हुआ। धन इत्यादि के कारण इतना अभिमान आ गया कि धर्म की उन्होंने तिलांजलि दे दी है, धर्म को छोड़ दिया। आज यदि अच्छे समाज का निर्माण करना है तो हम किसको ऊंचा स्थान दे रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, समाज में आज आप देखें, एक साधारण सी बात करता हूं, नेता, अभिनेता, है ना, इनका खूब सम्मान, इनके प्रति लोगों के मन में बहुत महत्व होती है। दे आर बिग पीपुल। अच्छा, जो बच्चे होते हैं वो भी यही सब देखते हैं कि देखो इनका ही कितना ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, इनकी प्रशंसा, स्तुति। और ये धर्म और पूजा करने वाले और पाठ करने वाले, आप देखिए उनको कितना महत्व हम दे रहे हैं, कितना ऊंचा स्थान दिया है। कोई पुरोहित है, कोई पंडित है, उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। अरे क्या बताएं, सामान्य कोई मैकेनिक आ जाता है तो उसको हम वो जितना पैसा मांगता है दे देते हैं, लेकिन कोई पूजा पाठ, धार्मिक क्रिया कराने वाला होता है तो उसको बिल्कुल मिनिमम 11 रुपये, 100 रुपये, उसमें भी थोड़ी बहस। अभिप्राय क्या है, उसको ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते। इसलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे लोगों की कमी होते चले जा रही है जो कुछ पूजा पाठ इत्यादि कराए, क्योंकि उतना मान सम्मान मिला नहीं। पहले कम से कम पैसा नहीं था तो मान तो था, अब तो मान भी नहीं और पैसा भी कम। ये मैं एक साधारण बात कर रहा हूँ, ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन बहुत सी जगह। तो कहने का अर्थ है ऊंचे आसन पे किसको बिठाया। अब आप देखिए, सिनेमा देखिए, नाटक देखिए, कहीं भी आप देखिए, किसको बड़ा बड़ा बताया जाता है। तो देखेंगे आप, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये जिनके पास है वो तो बड़े हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान है, गुण है, कई बार तो बड़े व्यंग भी कर देते हैं। बड़े वाह, किसी ने प्रणाम किया, बोले आपका बच्चा बड़ा संस्कारी, व्यंग से। आज के ज़माने में भी कोई कहते थे पुरानी सोच के, ये सभी लोग बोल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सीखने वाली बात है कि मान सम्मान किसको देना चाहिए। सिंहासन पर बिठाया है, आगे आता है, और चरण पखारी कीनी अति पूजा। इतना ही नहीं केवल प्रणाम किया, दंडवत, बल्कि उनको बिठाया है, चरण पखारी, चरण प्रक्षालन किया, पाद पूजा जिसको कहते हैं। विश्वामित्र जी को भोजन कराया है, और बार बार भाव विभोर होकर दशरथ जी कहते हैं, मोसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे जैसा कोई आज धन्य नहीं है। आपका स्वागत है, आप विश्राम कीजिए, बैठिए। और दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनके चरणों में झुककर प्रणाम करो,
ऐसा उन्होंने बोला। मैं लिखा है पुनि चरण मेले सुतचारी। उनके जैसे जबरदस्ती का प्रणाम करो। आजकल होता है ना, जब कोई स्वामी जी संत कभी आते हैं घर में, बच्चे लोग दूर भागते हैं। बच्चे लोगों को लगता है ये बड़े लोगों से मिलने आए, हमसे क्या काम। वो बच्चे लोग अपने कमरे में घुस जाते हैं जब कोई साधु स्वामी जी आते हैं। तो ये भी आश्चर्य। फिर माता पिता उनको पकड़ के लाते हैं, गर्दन झुका, चलो प्रणाम करो, मत्था टेको, पंजाबी में कहते मत्था टेको। उड़ीसा गया था तो वहाँ नमो नमो करो, नमो नमो। महाराष्ट्र में जाएंगे तो हाँ नमस्कार करा, नमस्कार करा। तो ये यहाँ भी दशरथ जी ने बिल्कुल वही बात, प्रणाम करो। चारों ने प्रणाम किया। और क्या सुंदर, जब विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, भय मगन देखत मुख शोभा। आहा, जिस इच्छा को लेके वो पधारे थे वो इच्छा उनकी पूर्ण हो रही है। राम जी का दर्शन किया और देखते ही रह गए महाराज, देखते ही रह गए। जनु चकोर पूरन ससी लोभा। क्या सुंदर उपमा है। बोले जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर चकोर पक्षी जो है वो एकटक देखते ही रहता है, जरा भी नजर इधर उधर नहीं हिलाता, ऐसे ही वहां तो चंद्र है, यहाँ रामचंद्र है। रामचंद्र को देख के विश्वामित्र रूपी चकोर अपनी नजर नहीं हटा पा रहे, एक टक देख रहे हैं, मानो कि भगवान के रूप को आंखों से पीना चाह रहे हैं। बहुत देर तक देखते रहे। अब दशरथ जी ने सोचा कि अरे देख रहे हैं, कहीं हमारे बेटे पर नजर न लग जाएगी। नजर लग जाती है। तो दशरथ जी ने एकदम बात बदली और कहा, महाराज जी के ही कारण आगमन तुम्हारा, आप किस कारण से पधारे हैं? क्योंकि ऋषि या संत अपने कुटिया से, अपने आश्रम से चल कर यहाँ तक आया है, तो कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। आप बताइए किस प्रयोजन से आए? जैसे ही दशरथ जी ने बात कही, विश्वामित्र जी का ध्यान एकदम टूटा, जो राम जी का ध्यान कर रहे थे, और वो कहने लगे क्या बताएं, असुर समूह सता वही मोही। हमारे आश्रम के आसपास इतने असुर लोग बढ़ गए हैं और वो असुर लोग इतना परेशान कर रहे हैं, साधना करने नहीं देते, यज्ञ हवन करने नहीं देते, जप तप करने नहीं देते। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूं। अच्छा, मदद? दशरथ जी ने कहा, महाराज आज्ञा कीजिए। आपने कहा नहीं और मैंने पूरा किया नहीं। देखो ऐसा होना चाहिए, आदर्श सेवक वही, नहीं तो अच्छा ठीक है करता हूँ, सोचता हूँ, या तुरंत का आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दशरथ जी को ये कल्पना नहीं थी कि ये क्या मांगेंगे। दशरथ जी ने जब कहा कि आपको जो चाहिए वो मदद हम देंगे, तो विश्वामित्र जी बोलते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वदमय हो सनाथा। बोले आप अपना जो पुत्र हैं राम जी और लक्ष्मण जी सहित आप मुझको क्या दीजिए, राम जी को मुझको दीजिए, तब मैं क्या हो जाऊंगा, सनाथ, मतलब अभी मैं अनाथ हूं बिना राम के। और बस ये यदि दोनों मुझको मिल जाए तो ये सबसे बड़ी मदद होगी, मेरा प्रयोजन आने का पूर्ण होगा। जब ये बात सुनिए, दशरथ जी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये राम जी को मांग लेंगे। तो जैसे ही सुना है 207 के बाद आप देखिए, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी।
दशरथ जी को ये वाणी बिल्कुल अप्रिय लगी। बोले मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, मेरे प्राण हैं। आगे वर्णन आते हैं, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, जो अभी इतने प्रसन्न थे, बड़े मुस्कुरा के, बड़े शुद्ध मन से, प्रसन्न मन से बात कर रहे थे, उनका चेहरा एकदम कुमला गया, जैसे फूल एकदम मुरझा जाता है। दुति कुमलानी, हृदय कांपने लगा। और प्रणाम कह के विश्वामित्र जी से कुछ विनती करते हैं। अब वो हम देखेंगे अगली कक्षा में। आज यही रुकते हैं। आज भगवान को अयोध्या में ही रखते हैं। बहुत सुंदर ये प्रसंग है, अगले बुधवार को देखेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशवा, केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशवा। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज।